एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे हमें ग्रेट चीज बताती है कि यहाँ पे ड्वार्फ किंगडम से वहाँ का किंग आता है और रिमरू की काबिलियत टेस्ट करने के लिए उससे एक शॉर्ट फाइट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे रिमरू पहली बार अपने इस बड़े से विलेज को नेशन में कन्वर्ट कर देता है। उसी के साथ साथ वो यहाँ पे ड्वार्फ किंगडम के किंग के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को फॉर्म करता है। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। हम लोग देखते हैं कि ये मिलिम है जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे जीरो टेम्पेस्ट पे आई थी। मिलिम यहाँ पे अपने नाम इंट्रोड्यूस कर रही होती है और इसके पीछे रिमरू और उसके बाकी लोग हार मान चुके होते हैं। मिलिम कह रही थी अब तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे और मैं तुम्हारी किंग होंगी। हम देखते हैं कि मिलिम यहाँ पे एक्चुअली में सपना देख रही होती है जो कि वो थोड़े बहुत स्नैक्स को खाने के बाद देख रही थी। शोना कह रही होती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे मिलिम सो रही है। ये सच में काफी जल्दी सो जाती है। मिलिम सपने में देख रही थी जहाँ पे रिमरू बोल रहा होता है मैं तुमसे हार गया मिलिम, क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं भी कैसे डीमन लॉर्ड बन सकता हूँ। जिसमें मिलिम कहती है ऑफ कोर्स रिमरू तुम मेरे बेस्टी हो, तुम्हें याद तो है ना। जिसके बाद रिमरू मिलिम को हक करके कहता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मिलिम इसी तरह के कुछ सपने देख रही होती है जहाँ पे वो कह रही थी मैं तुम्हें एक अच्छा डीमन लॉर्ड बनाऊंगी। तभी उसका सपना टूट जाता है और वो कहती है जैसे ही अच्छा पार्ट आने वाला था मेरा सपना टूट गया। अरे नहीं, वो अपने आसपास देखती है और सब लोग वहाँ से गायब हो चुके थे। मिलिम उस कमरे में अकेली थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे भाई उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वो कहती है ओह तो तुम लोग वहाँ छुपे हो, मैं आ रही हूँ। हम लोग देखते हैं कि ये सारी टीम यहाँ मिलकर मीटिंग कर रही होती है कि मिलिम की जिम्मेदारी किस पे जाने वाली है। बेनीमारू कहता है सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जिम्मेदारी यहाँ पे रिमरू समझ पे जानी चाहिए क्योंकि वो मिलिम के बेस्ट फ्रेंड भी है। जिसमें रिमरू कहता है क्या तुम सबको सच में लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब एग्री करते हैं कि मिलिम की जिम्मेदारी रिमरू को ही जानी चाहिए। शोना यहाँ पे रिमरू कहती है अब क्योंकि सबने एग्री करा है तो ये जिम्मेदारी आपको ही मिलेगी। उसी टाइम मिलिम यहाँ पे दरवाजा तोड़ के आती है और रिमरू को यहाँ पे छोटा सा पंच मारती है। मिलिम को छोटे से पंच से ही रिमरू यहाँ पे काफी दूर जाके गिरेगा। हम लोग देखते हैं कि रिमरू यहाँ पे दीवार से टकराता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वहाँ पे फैल जाता है। मिलिम कह रही होती है रिमरू मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम डीमन लॉर्ड कैसे बन सकते हो। रिमरू कहता है माफ करना मिलिम लेकिन मेरे को डीमन लॉर्ड नहीं बनना क्योंकि डीमन लॉर्ड बनने के बाद हो सकता है मेरे काफी एनिमीज हो जाए जो कि मैं नहीं चाहता। मिलिम कहती है लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि डीमन लॉर्ड बनने के कितने फायदे हैं। कोई भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं बोल सकता और तुम नए नए अटैक्स बना के उन्हें अपना नाम दे सकते हो और अटैक करते टाइम उन्हें शाउट करके बोल भी सकते हो। वो कहती है और कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम डीमन लॉर्ड हो, तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत ही किसकी होगी। अब ये बात बेनीमारू को लग जाती है कि हम लोग डीमन लॉर्ड बनने के बाद अपने ही अटैक्स बना के उन्हें ऑसम से नाम दे सकते हैं। ये लोग यहाँ पे सपने देख रहे होते हैं कि उनका एक स्पेशल अटैक होगा जिसको वो लोग अपने हिसाब से नाम देंगे। श्रीगुड कहता है आप लोग ऐसा मत सोचो, डीमन लॉर्ड बनना मजाक की बात नहीं होती, ये सब मिलिम पे छोड़ देना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मिलिम कहती है अरे हाँ खाने का टाइम हो गया ना, खाना कहाँ पे है। जिसमें शोना कहती है आप बैठिए मैं लेके आती हूँ। हम लोग देखते हैं खाना देखने के बाद बेनीमारू और यहाँ पे मिलिम दोनों का मुंह लटका होता है। हम लोग देखते हैं कि खाने में पूरी गाजर होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं। मिलिम कहती है यहाँ पे सिर्फ गाजर क्यों है, बाकी सब चीज कहाँ गई। तो शोना बताती है कि ये बॉइल्ड गाजर है और डिलीशियस भी है। मिलिम कहती है मुझे डीमन लॉर्ड बनने के लिए कोई गाजर वजह खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वैसे भी पावरफुल हूँ, इसे तुम अपने पास ही रखो। जिसके बाद शोना कहती है ऐसी बात है क्या, तो शायद से मुझे अपना सीक्रेट वेपन यूज करना ही होगा। इसके बाद वो इन्हीं गाजरों को शेप्स में काट के मिलिम को देती है। अब मिलिम जब इसे देखती है तो कहती है ये तो काफी क्यूट लग रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खाने की चीजें भी क्यूट लग सकती है। उसे खाने के बाद मिलिम कहती है ये तो काफी डिलीशियस लग रहे हैं, मैं इन्हें हमेशा खा सकती हूँ। बेनीमारू कह रहा होता है ये इसे कैसे पसंद आ रहा है और सोई बेनीमारू से कहता है आप चुपचाप खा लो। मिलिम कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ सबसे बातचीत करने। शोना कहती है कि आप जाइए, आपके आने तक यहाँ पे आपके लिए कुछ स्नैक्स मैं रेडी करके रखूंगी। मिलिम यहाँ पे बाहर जाने के दरवाजे पर टच करती है और वो पूरा दरवाजा टूट जाता है। अब वो यहाँ पे रंगा के पास आ जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। रंगा गुर्राते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे रिमरू समा का असिस्टेंट हूँ और उन्हीं की बात मानूंगा। मिलिम यहाँ पे उसे पैट करते हुए कहती है कि मुझे ये काम काफी अच्छे से आता है। रंगा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, रुको। अरे नहीं, मिलिम कह रही होती है मेरे पास भी बहुत साल पहले एक पेट था जिसको मैं कुछ इसी तरह से पैट करा करती थी। रंगा यहाँ पे भावनाओं में बह रहा था क्योंकि उसे ये सच में अच्छा लग रहा था। वो कह रहा था मैं रिमरू समा को धोखा नहीं दे सकता। तब यहाँ पे शॉन रंगा को देख लेती है और रंगा यहाँ पे पूरी तरह से शॉक हो चुका था। शॉन कह रही थी ये क्या कर रहे हो रंगा, शायद मुझे रिमरू समा को बताना होगा कि तुम उनके लॉयल नहीं रहे। रंगा कहता है अरे नहीं, अब रिमरू समा क्या सोचेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि किसी की तो यहाँ पे बैंड बज रखी थी जो कि मिलिम ने बजाई थी। रिमरू यहाँ पे भाग के आता और कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धमाका कैसा था। जब वो देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे गुप्ता बेचारा गिरा पड़ा होता है। वो मिलिम से पूछता है तुमने उसके साथ ऐसा क्यों करा, क्या गुप्ता ने कुछ गलती करी। तो गुप्ता कहता है रिमरू समा आप हमेशा मेरे को क्यों ब्लेम डालते हो, मैंने इस पर कुछ गलत नहीं करा। मिलिम कहती है तुम तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगा कि तुम मर जाओगे, फिलहाल अच्छी बात है तुम जिंदा हो। गुप्ता बताता है कि वो मिलिम से कह रहा था ये कपड़े तुम पे ज्यादा सूट करते हैं, तुम्हारे पहले वाले जो कपड़े थे उसके लिए तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है। फिलहाल मिलिम अब कहती है अरे हाँ मुझे याद आया, शोना ने मुझे स्नैक्स खाने के बुलाया था। जिसके बाद वो बहुत ही मैसेज जंप मारती है और आसमान में उड़ते हुए जा रही थी। अब वो यहाँ पे जैसे ही कमरे में एंटर करती है वो फिर से दरवाजे तोड़ देती है और ये सब पिज़्ज़ा रिकॉर्ड देख रहा होता है। शोना कहती है कि आप सही टाइम पे आए हो, मैंने आपके लिए पफे बनाया है। मिलिम अब इस पफे खाती है और कहती है ये तो काफी डिलीशियस है, यहाँ पे हर चीज इतनी डिलीशियस क्यों होती है। यहाँ पे शोना मिलिम के लिए कुछ चाय वगैरह निकाल रही थी लेकिन वो पीछे देखती है कि मिलिम सो चुकी थी और बहुत चैन की नींद सो रही थी। शोना कह रही होती है कि इसे अपने घर की तरह ही समझना और चैन की नींद सोना। वो यहाँ पे मिलिम को ब्लैंकेट भी उड़ा देती है। मिलिम सच में काफी चैन की नींद सो रही होती है। रिमरू कह रहा होता है कि तुमने
एक डीमन लॉर्ड को काजल खाने पे मजबूर कर दिया। इसमें शोना कहती है मैंने मजबूर नहीं करा, कि उसने खुद खाए थे और वैसे भी मिलिम इन बातों के लिए गुस्सा नहीं होगी। वो बताती है कि भले ये छोटी दिखती हो लेकिन ये काफी ज्यादा समझदार है, ये हर चीज अच्छे समझती है। रिमरू कहता है तुम बात तो सही कह रही हो। शोना कहती है इसीलिए आपकी बेस्ट फ्रेंड भी तो बनी है। तो रिमरू कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, दिमाग तो है इसमें। शोना बताती है अफसोस मैं जब बचपन में छोटी थी तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनको जितना भी समझा लो वो कभी नहीं समझते थे। हम यहाँ पे शॉन को देखते हैं जो कि मिलिम के फेस के ऊपर कुछ पैटर्न्स बना रही थी। हम यहाँ पे मिलिम को देखते हैं जिसपे कुछ वियर्ड से पैटर्न बने होते हैं जो कि शॉन ने बनाए थे। शॉन कह रही होती है शोना समा आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसे ये नहीं पता होता कि शोना इसी की बात कर रही है। फिलहाल अब यहाँ पे शॉन रिमरू से कहती है कि उसे यहाँ पे मिलिम का रहना सही नहीं लग रहा। वो यहाँ पे पीछे मुड़ते हुए कहती है मैं उसे यहाँ नहीं रहने दे सकती। रिमरू कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? जिसमें शॉन कहती है हाँ बहुत बड़ी वाली, आपको परेशान करने का हक सिर्फ मुझे है, लेकिन वो आपको परेशान कैसे कर रही है? शॉन कहती है आप मेरी बात सुन भी रहे हो? रिमरू कह रहा था। ये फिर से शुरू हो गई, जिसके बाद रिमरू से अपने कमरे से निकाल देता है। शॉन कह रही थी मैंने कुछ गलत कहा क्या? शॉन को ये नखरे करते हुए मिलिम देख रही थी और कह रही थी ये तो बहुत ड्रामा करती है। फिलहाल अब मिलिम बाहर घूम रही थी और उसे यहाँ पे गाब्रियो की क्लैन दिख जाती है। गाब्रियो लोग जैसे ही मिलिम को देखते हैं वो लोग बिल्कुल से डर जाते हैं क्योंकि मिलिम काफी ज्यादा पावरफुल है और गाब्रियो एक बार मिलिम से पिट भी चुका है। मिलिम कहती है अरे तुम गाब्रियो है ना, कितना औसम है ना, मुझे तुम्हारा नाम याद रह गया। गाब्रियो के क्लैन वाले यहाँ पे गाब्रियो को पेश करते हुए कह रहे थे गाब्रियो समझ तो है ही स्मार्ट। मिलिम कहती है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता है। वो कहती है मैंने सुना कि तुम हीरो बन रहे थे, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अब हमें मालूम पड़ता है कि जब समर फेस्टिवल हुआ था ना तब गाब्रियो यहाँ पे हीरो का रोल प्ले कर रहा था और इसीलिए मिलिम उसे परेशान कर रही है। बाय द वे जब मिलिम को कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो मिलिम यहाँ पे गाब्रियो को आसमान में उड़ाते हुए उस चीज को देखने चल जाती है। मिलिम यहाँ पे गेट के पास आती है और कहती है शीशे तुम क्यों कर रहे हो? अगर मैं गलत नहीं है तो तुम एक और क्लॉड हो ना। वो कहती है इतनी पावर होने के बावजूद तुम ये सब काम कर रहे हो, लेकिन क्यों? गेट कहता है ये सब काम करने से एक अलग ही टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरे को और शांति भी। वो बताता है कि ये लौता काम है जो कि रिमरू समय ने मेरे को दिया था और इसलिए मैं इसे अच्छे से करना चाहता हूँ। मिलिम कहती है मैं तुम्हारी कोई भी बात समझी नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के ये सब देखूंगी। इसके बाद मिलिम वहाँ पे शांति से बैठ के इन लोगों को काम करते हुए देख रही थी। अब इसी के साथ साथ वो छोटी सी गॉब्लिन जो कि हमेशा गेट के पास रहती है वो भी इन्हें देख रही थी। अब जब बिल्कुल से शाम हो जाती है तो रिगुट यहाँ पे रिमरू पास आता है ये बताने की आज मिलिम ने कितनी तबाही करी है। रिमरू कहता है रिगुट कहीं तुम गुस्सा तो नहीं? जिसपे रिगुट कहता है अरे नहीं मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ पे रिमरू को बताता है कि कितना का यहाँ पे नुकसान हुआ है। रिमरू कहता है थोड़े बहुत ही नुकसान हुए, बिल्कुल माइनर से। वो यहाँ पे फिर से रिगुट को देखता है और कहता है कहीं तुम गुस्सा तो नहीं? जिससे रिगुट कह रहा था बिल्कुल भी नहीं। फिर वो यहाँ पे एक और प्लेट को रखता है और कहता है वो तो सिर्फ सुबह के नुकसान थे, ये दोपहर का नुकसान देखिए इतने बड़े बड़े। रिमरू कह रहा था तुम सच में गुस्सा हो ना? जिसपे रिगुट कहता है मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। रिगुट बताता है कि मिलिम जब भी यहाँ पे दरवाजे खोलती है वो उनको तोड़ देती है और अभी तक वो 5 दरवाजे तोड़ चुकी है। रिमरू कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं मिलिम को समझाऊंगा, बस तुम गुस्सा मत करो। फिर से रिगुट यहाँ पे एक और प्लेट रखता है, कहता है ये रात के नुकसान है जो उसने करे हैं। रिमरू कहता है अभी तो सच में समझाना पड़ेगा। फिलहाल रिगुट तुम गुस्सा तो नहीं होना मेरे दोस्त? जिसपे यहाँ पे रिगुट कह रहा था मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। फिलहाल हाँ रिमरू यहाँ पे रात के टाइम सारी चीजें फिक्स करने आया था। तो वहीं पे विलियम भी होती है जो कि सो रही होती है। वो लिटरली में बैठ के सो रही थी। रिमरू कहता है वो यहाँ पे हमारी मदद करने आई थी, लेकिन मदद करने की जगह वो फिर से सो गई। ट्रेनिसान कहती है कि वो एक बिल्कुल बच्ची की तरह है, उसका दिल अभी भी एक बच्ची का ही है, जो कि एक अच्छी बात है। और रिमरू कहती है आप भी तो यही चाहते हो ना कि सब खुशी खुशी रहे। इसमें रिमरू कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं इस नेशन का यहाँ पे लीडर हूँ। फिलहाल यहाँ पे रिमरू इस बड़े से बोर्ड को सही करने आया था जो कि मिलिम ने तोड़ दिया था। रिमरू कहता है इसे बाद में सही करें क्या? जिसमें ट्रेनिसान कहती है आप इस नेशन के यहाँ पे लीडर हो ना, तो ये सारी चीजें भी आपको सही करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे रिमरू को चेयर करने के लिए 3 गॉब्लिन्स भी होते हैं। अब रात होने पे रिमरू मिलिम को लेके वापस जा रहा था और कह रहा था अब इसे यहाँ पे ले जाना भी मेरे को ही पड़ रहा है। अब ये सारा यहाँ पे वेल्ड्रा और निरफिट देख रहे होते हैं। निरफिट कह रहा होता है आम जी बात है, मिलिम तुम्हारे यहाँ पे रिलेशन में आती है तो ऑफ कोर्स ये बात वो तुम्हारी तरह ही बिहेव करेगी। वेल्ड्रा गुस्सा होते हुए कहता है अगर मैं होता ना तो मैं इसकी अच्छी डांट लगाता। वो कहता है वो जगह मेरी है, मिलिम की नहीं। निरफिट कहता है क्या तुम यहाँ पे पिगी बैग लेना चाहते हो रिमरू को, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो उसके लिए बहुत भारी होगा? वेल्ड्रा कहता है रिमरू का बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, मिलिम नहीं, इसलिए मुझे उसकी जगह होना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे मिलिम रिमरू से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें सच में तुम्हारा नेशन इतना प्यारा है? जिसपे रिमरू कहता है हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि इस नेशन को यहाँ पे स्टार्टिंग से मैंने ही बनाया है और यहाँ के लोग मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। मिलिम कहती है ये बहुत ही गलत है, तुम पछताओगे। वो समझाती है तुम्हें नहीं लगता इतने ज्यादा कमजोर लोग तुम्हारे प्रीशियस होने की वजह से अगर किसी एक को भी आँच आएगी तो तुम्हें कितना हर्ट होगा। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं कि मिलिम के रूम में मिलिम गायब होती है। रिमरू कह रहा था शायद से वो चली गई, उसकी कल की बात मुझे अभी तक सही से याद है। वो बताना क्या चाहती थी? वो कहता है शायद अब मिलिम यहाँ पे वापस कभी नहीं आएगी एक छोटे से नेशन में। तभी मिलिम यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेके वहाँ पे आ जाती है और फिर से वो सारे दरवाजे तोड़ देती है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पे गेट लोगों की मदद करी फेंसेस लगाने में और उन्होंने मेरे को ये फ्रूट्स दिए। रिमरू कहता है क्या तुमने फिर से वो दरवाजा तोड़ दिया? लेकिन क्यों? हम लोग देख रहे थे कि बेचारा रिगुट यहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ दरवाजे को रिपेयर कर रहा होता है। रिमरू कहता है तुम गुस्सा तो नहीं? तो रिगुट कहता है अब मुझे कहने के लिए बहुत सही क्या है, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं। और गाइस इसी साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।